अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाह फहद सनाबिली लेकर हाज़िर हूँ आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है रूबरू। रूबरू के इस प्रोग्राम में आज हमारे रूबरू हाज़िर हैं हमारे मेहमान शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब। आइए हम सब मिलकर शेख का इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद शेख से इस्तिफ़ादे की कोशिश करते हैं। शेख, हम अपने नाज़रीन की तरफ से और अपनी जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त दिया। आज जो हमारे पास सवाल है वो इंतहाई अहम सवाल है। गूगल पे या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं कि जब इस्तेमाल करते हैं कुछ कैश बैक हमें मिलता है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? वो हलाल हैं या हराम, ले सकते हैं या नहीं? देखिए, इन ऐप्स के ज़रिए जो कैशबैक आता है तो उसकी कुल 4 किस्में हो सकती हैं जी। उसमें से 3 के बारे में तो मेरे ख़्याल से अक्सर उलमा यही कहेंगे कि कोई मसला नहीं है, चौथी के बारे में इख्तलाफ है। पहली किस्म हो सकती है कि आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, उसके ज़रिए तो आप ख़रीद रहे हैं, वो शख्स जो दुकानदार है, जो बेच रहा है, वो रियायत दे रहा है ऐप वाले को और वो आपको रियायत दे रहा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप किसी दुकान से भी ख़रीदें और कुछ कम कर दे, आप से कहें कि एक पैक फ्री के तौर पे। हाँ, क्या होता है कभी कभी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं 100 रुपये का सामान दिए तो कभी कभी वो ख़ुद से 10 रुपये वापस कर देता है, ऐसा बहुत होता है। तो उसने वापस कर दिया तो कोई मसला नहीं है, आपने एक चीज़ ख़रीदा है, रियायत है। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म ये है कि आप कोई सर्विस ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, जैसे आप हवाई जहाज़ का टिकट निकाल लें, प्लेन का टिकट निकाल लें ऐप के ज़रिए, तो वहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है क्योंकि आपके साथ रियायत की जा रही है। आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं और उसके साथ रियायत की जा रही है, तो ये भी पहले से मिलता जुलता है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तीसरा है कि आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐप के ज़रिए किसी और को भेज रहे हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये सूद है, लेकिन हकीकत में यहाँ भी सूद की शक्ल नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारे अकाउंट से एक दूसरे शख्स के अकाउंट में पैसा जा रहा है, पे हो रहा है, वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है कि किसी को हम बतौर कर्ज़ दे रहे हैं। यहाँ कर्ज़ वाली बात ही नहीं है। सूद तभी आएगा जब कर्ज़ वाली बात आएगी, तो चूँकि यहाँ कर्ज़ की शक्ल नहीं पैदा होती है, इसलिए ये सूद भी नहीं है। तो आप अगर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो जो दे रहा है वो असल में कर्ज़ पे नहीं दे रहा है, सूद नहीं दे रहा है, वो ऐप के ज़रिए जो कुछ वो कमाता है उस पर आपको देता है। हमने उसके ऐप को जो इस्तेमाल किया है उसकी वजह से उसको फ़ायदा होता है, उसको फ़ायदा होता है। उस पर जो ऐड आते हैं वो किसी वजह से भी आपको देता है कैशबैक। उसको कुछ उलमा इनाम से ताबीर करते हैं कि एक इनामी रकम है, वो सूद नहीं है, क्योंकि वो कर्ज़ पे हमको नहीं मिलता है, इसलिए सूद नहीं कह सकते। असल में उनकी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि उनका ऐप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, इससे उनको फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना उनको फ़ायदा होगा, उसी ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इस तरह के ऑफ़र रखते हैं। तो ये जो तीसरी शक्ल है, पैसा जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसमें चूँकि कर्ज़ की शक्ल नहीं पाई जाती, इसलिए सूद भी यहाँ पे नहीं होगा। चौथी जो एक शक्ल है उसमें है इख्तलाफ। वो ये कि कुछ ऐप में वॉलेट होता है कि आप बैंक से पैसा निकाल के उसमें आप रखते हैं, तो वहाँ पैसा जमा होता है। तो अगर उस पर आपको पैसा दे रहा है तो यहाँ एक मसला पैदा होता है कि वो कर्ज़ है और उस पर वो पैसा आपको दे रहा है। तो यहाँ भी एक छोटा सा इख्तलाफ है उलमा का कि जो पैसा हम वॉलेट में रखते हैं वो कर्ज़ है या नहीं है। लेकिन इसमें सही बात यह है, मसले की जो सही तकीफ़, सही तौसीफ़, सही तसव्वुर जो है वो ये कि वो कर्ज़ ही है, यानी वहाँ जो हम रखते हैं वो कर्ज़ है। अब जो वो कैशबैक देता है, अगर उस बुनियाद पर दे रहा है तो उसकी असल वजह क्या है, इसको लेकर उलमा में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि देखिए, जब वो चीज़ कर्ज़ है, आप वॉलेट में रखे हैं, वो उसके तसर्रुफ़ में होता है, उस पर जो भी पैसा देता है तो ये सूद है, नहीं ले सकते, हराम और नाजायज़ है। दूसरी तरफ कुछ उलमा है जो ये कहते हैं कि वो कर्ज़ तो है, लेकिन आपको जो दे रहा है वो कर्ज़ के एवज में नहीं दे रहा है, बल्कि कोई बंदा चाहे वॉलेट में पैसा रखे या ना रखे वो देता है, उसमें पैसा रखे या ना रखे वैसे ही वो कैशबैक देता है। तो चूँकि वो ऐप वाला देता है आपको, वो कर्ज़ की वजह से नहीं देता है, इसलिए जायज़ है, ये कुछ उलमा कहते हैं। तो असल जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है वो इसी में है कि वॉलेट में आप पैसा जमा करते हैं, उसके पास पैसा जमा रहता है, तो उसकी सही तस्वीर है कि वो कर्ज़ है। अब वो दे रहा है पैसा, तो वो जो पैसा दे रहा है उसकी असल नौइयत क्या है, ये असल में बहुत बड़ा मसला है, जो इसके माहिरीन ने वही बता सकते हैं। ख़ुद मुझे भी सही से अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो किस बुनियाद पे दे रहा है, इसलिए हम इसकी अलग अलग शक्लें बता सकते हैं। अगर वाकई वो उसी कर्ज़ की बुनियाद पे दे रहा है तो सूद है, नाजायज़ है। सही। उसने कहा कि अगर आप इसमें 200 रुपया रखोगे तो आपको 10 रुपया देंगे, आप 300 रखोगे तो इतना कैशबैक देंगे। दोनों शक्लें हो सकती हैं और दोनों शक्लें हैं भी। आप डिटेल में जाके देखेंगे तो दोनों शक्लें। असल में जब कुछ पैसा उनके पास होता है तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उसके हिसाब से वो आता है, उससे उनको फ़ायदा होता है।
دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ایپ استعمال کیا جائے، تو وہاں پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ہم نے جو استعمال کیا ان کا ایپ، اس کی بنیاد پر وہ پیسہ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو علماء کا اختلاف ہے۔ اگر واقعی یہ صورتحال ہے کہ پیسہ جس قدر جمع ہوتا ہے اسی کے بقدر وہ آپ کو کیش بیک دیتا ہے، اس میں سود کی شکل دکھ رہی ہے۔ صحیح۔ کتنا پیسہ اس کے پاس ہے اور اس کے تصرف میں ہے، وہ استعمال کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر دے رہا ہے، اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر سود ہے۔ لیکن دوسری طرف علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ جو کیش بیک دیتا ہے اس کا اس پیسے یا اس کی مقدار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ عیب کی جس قدر تشہیر ہو رہی ہے اس کے حساب سے آپ کو وہ پیسہ دیتا ہے، قرض سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو قرض سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ لیکن اس چوتھی شکل کے بارے میں احوط اور مناسب بات یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایپ ایسے ہیں جس میں آپ والیٹ نہیں ملتا ہے، تو شاید گوگل پے میں بھی والیٹ نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپ استعمال کریں۔ ایسی شبہات میں آپ پڑھیں ہی مت۔ جب علماء کا اختلاف ہے تو سود سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکے اتنا بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر والیٹ سسٹم ہے بھی تو آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ صحیح۔ آپ جو ہے دوسرے یعنی آپ سامان خریدنے کے لیے یا ٹکٹ خریدنے کے لیے یا پیسہ ٹرانسفر، انہی تینوں چیزوں کے لیے آپ استعمال کریں، والیٹ آپ استعمال ہی نہیں کریں، مسئلہ ہی ختم ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے، ایک ایسا سوال تھا جس کا ہر کوئی صحیح جواب جاننا چاہتا ہے، کیونکہ آج بہت سارے ایپس آ گئے ہیں اور تقریباً ہر ایک میں کیش بیک کے طور پر کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ آدمی جاننا چاہتا ہے کیا کروں، لے سکتا ہوں یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو شیخ نے اس کے حوالے سے خاص طور سے جو قسموں کی شکل میں یہ گفتگو کی ہے ہمارے سامنے، کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے استفادہ ہوا ہوگا۔ ناظرین آپ سبھی کا ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے امید ظاہر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں گے تو اسی طرح خیر کی اور دین کی باتیں انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔